नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मनीषी जो कलकत्ता में रहते हुए अकाउंट्स से निकलकर साहित्य, संस्कृति, इतिहास पर नित्य शोध करते हुए कुछ ऐसी बातें अपने पास रखते हैं जो समय-समय पर जानना हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। और इस दृष्टि से जब हमने उनसे चर्चा की भारत के स्वाधीनता दिवस और फ़िल्मी गीतों में देशभक्ति की भावना के बारे में, तो कवि प्रदीप को उन्होंने याद किया। और आज के कार्यक्रम में आदरणीय प्रमोद कुमार शाह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और आपके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं कवि प्रदीप जी की। तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे कई दर्शकों को ये पता नहीं होगा कि उनका जो मूल नाम था ना, कवि प्रदीप तो बाद में हुए वो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी द्विवेदी जी, जी। सो टेक इट सही अवे। कह तो रहे हैं। औदिच्य ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था उज्जैन के पास में। तो उनका प्रारंभिक जीवन जैसा आपने सुना पढ़ा फ़िल्मों में आने से पहले, थोड़ा बताएँ? ये प्रारंभिक जीवन तो क्या है कि 1915 का जन्म उनका, जी, और दरअसल उनके प्रारंभिक जीवन ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, शायद वो शिक्षक रहे होंगे। जी, लेखक कवि वो बचपन 6 साल की अवस्था से ही जी, उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, जी। 6 वर्ष की उम्र से। मतलब बच्चे तभी कविता लिखनी शुरू कर दी थी उन्होंने। और अ, उनके प्रारंभिक जीवन की ज़्यादा मुझे ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। हम बम्बई में आ जाते हैं। हाँ, 1939 हाँ, वो 40। 1940 में आते हैं, क्योंकि मैंने हाँ, कभी उनके गीतों में इतना खोया रहा ना, तो हाँ। उनकी बायोग्राफी का मैंने चर्चा नहीं की। हाँ, और मुझे बहुत कम उम्र में ही वो बम्बई आ गए थे और जब भारत स्वाधीन हाँ, नहीं हुआ था। जी, जी। 1915 का जन्म है, जी, 1939 में आ गए थे। हाँ, 24 साल की अवस्था में उन्होंने अध्ययन किया होगा, बीए किया, पढ़ाई हाँ, लिखाई की, उसी में यूनिवर्सिटी 24 ऑफ साल बीत गए। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पढ़े थे। हाँ जी। और पहली तो फ़िल्म उनकी कंगन थी। पर आप बताएँ कि कौन-सा गीत उनका सबसे अधिक आपको लगता है कि देशभक्ति की भावना जो अभी तक हमारे साथ बना हुआ है? जब आपने कंगन की बात कही, तो 1939 के बाद 1940 में बंधन पिक्चर आई थी जी, अशोक कुमार की। जी। उसमें उनका एक गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ था, चल चल रे नौजवान। हाँ, रुकना नहीं, चलना तेरा काम, चलते कहना मेरा मान, चल चल रे नौजवान बहुत चला था। उसे एक तरह का प्रेरक गीत माना गया देश के लिए। जी, जी। बाद में उनकी एक अलग पहचान बनी 1943 में। जी। किस्मत पिक्चर आई अशोक कुमार की। हुँ, हुँ। उस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों का, लेकिन उस माहौल में भी उन्होंने एक ऐसा गीत दे दिया, जी, दूर हटो भी दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जी, जी। अंग्रेज कैसे बर्दाश्त करते इसको। हाँ, लेकिन उस समय जापान और जर्मनी से लड़ाई चल रही अमेरिका की, हाँ, हाँ। तो उन्होंने वो एक रास्ता निकाला। बता आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो भी दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जी, कि जी। जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। क्या बात है! क्या बात है! ये क्या बात है अंग्रेजों अभी! का। हाँ, 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 लेकिन बाद में उन्होंने दुष्ट स्टेंजा में ट्विस्ट कर दी बात को। हाँ, हाँ। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, दाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। क्या बात है! हुँ, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। तो जापान और जर्मनी की तरफ बात घुमा करके एक हुँ, ट्विस्ट दे दिया उन्होंने। हाँ। लेकिन फिर भी इन पे कुछ ऑर्डर्स पास हुए कि इनको गिरफ्तार किया जाए, अंडरग्राउंड हो गए थे। अच्छा। इस गीत ने बड़ी धूम मचाई थी उस समय। हुँ, आप कल्पना कीजिए 1943 में अंग्रेजों का जो था, कुछ इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय, लिखना हुँ। तो बड़ी बात थी। हाँ, हाँ। और उन्होंने अपने साहित्य में, कविता में, कभी मैंने कविता में साहित्य का दामन नहीं छोड़ा कभी। जी, जी। तो मैंने सुना है कि वो कोई गीत लिखते 10-12 स्टेंजा लिख लिया करते थे उसके। अच्छा। और
उसमें 2-3 सेलेक्ट किया करते थे, 2-3 4 कर लेते। एक एक और बात है प्रमोद जी कि जी, सामान्यतः हम मुंबई या बम्बई को ग्लैमर वर्ल्ड कहकर संबोधित करते हैं, पर आप उनके बाद तक के चित्र भी देखेंगे तो वो अपने परिधान में परिवर्तन उन्होंने किया नहीं। वो उसी ना प्रकार से धोती पहनते थे और अधिकतर सफ़ेद वस्त्र ही पहनते थे। सरल हृदय के मनुष्य। जी, जी। बिल्कुल सही जगह थे। और वो क्या है कि खुद गाते थे, खुद लिखते हाँ, भी थे। जी, जी। तो एक बार एस टी बर्मन से फिल्म मशाल में काम कर रहे थे, हाँ, हाँ। ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल। तो वो धुन भी खुद बना देते थे। तो एस टी बर्मन ने कहा किसी बड़े संगीतकार के साथ काम मत क्या कीजिए आप। आप और ये दिक्कत ओपेनियर के साथ आई संबंध पिक्चर में। अच्छा, बोले आप गीत भी लाते सारा धुन भी ला के लाते, फिर मैं क्या करूंगा। हाँ। ये जो अभी आपने पहले एसडी बर्मन वाला गीत था वो कौन-सा था? ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में डगमग धरती डोले, तूने किया कमाल मालिक तूने किया कमाल। क्या ये बात गीत था। क्या बात! अच्छा उनके कुछ गाए हुए गीत भी फ़िल्मों में हैं वैसे। जी, फिल्म बहुत गीत है। जी, उन्हें मैं तो देखिए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ, या दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, हाँ, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ। ऐसे बहुत से गीत है। अच्छा हमने जग की अजब तस्वीर देखी है, खंचता है दस रोते हैं। क्या बात! एक अलग ही तरह की आवाज़ थी उनकी वैसे। अलग तरह की। मुझे मुझे आप अनुमति दें तो मैं बचपन में ये गाने मैंने बहुत सुने हुए हैं। तेरे द्वार खड़ा हाँ, भगवान भगत बर दे रे जोई। तो एक गहराई भी है। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भगत भर बर दे दे रे जो, मतलब जोगी गाया करते थे गांव में इस गीत को। हाँ, हम लाए तूफान में कश्ती निकाल के भी गाया था क्या हाँ, सर? 1954 1954 जी, जी। जागृत पिक्चर आई, एक शिक्षक को हाँ, लेकर बनाई गई। हाँ। हेमंत कुमार का म्यूजिक था। उसमें एक 2-3 गाने बहुत पॉपुलर हुए। एक तो ये आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये तो ये धरती है धरती है बलिदान की। हिंदुस्तान की, वंदे मातरम। इसके थोड़ा बताएं तो एक क्या शब्द हैं इसमें आगे? इसमें एक तो पूरे भारत का नक्शा खींचा। जी, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज दिराज है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी का तीर्थ देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में एक निराला ठाठ है, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की। ये और उसके बाद राजपुताना का ये है अपना राजपुताना। राजपुताना की पंजाब की बात जलियांवाला बाग ये देखो। यहाँ बाद में शिवाजी। ये देखो मुल्क मराठों का है, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। या बंगाल का ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। इस तरह उन्होंने ये कवर किया था पूरा। और उसी फिल्म में एक था वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसी पे बेस करके पाकिस्तान में प्रोड्यूस बनाई थी अपने देश के लिए। लेकिन उनका ये गीत जिसका जिक्र कर रहे थे आप, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, आप उनका चिंतन देखिए। 54 में लिख रहे हैं, पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क और बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। क्या बात है, क्या बात हम है। लाए तूफान से अरे वाह! एक्चुअली हम लाए जो तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत हाँ, की। एक देखिए इसमें दुनिया के। हाँ जी, बोलिए आप। मुझे मुझे इसमें अगर ठीक-ठीक याद है तो देखो कहीं बर्बाद ना हो ये बगीचा, जिसको हम्म, हृदय के खून से बापू ने है सींचा। हम्म, रखा है ये रख चिराग शहीदों ने बाल शहीदों ने के, बाल के। इस क्या बात देश है। को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हाँ, जी, जी। दुनिया के दांव पेच से रखना न वास्ता, हाँ, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुझे धोखे में डाल के। क्या बात है, क्या बात है। और फिर देखिए जापान का अटैक हुआ था, जापान पे अमेरिका का। एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, हाँ, एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है दुनिया, हाँ, हाँ। तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के। क्या बात है, क्या बात है। और अंत करते हैं, आराम की तुम भूल भलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो,
उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, क्या तुम बात, गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के। ये ये पंक्तियां फिर से 54 पढ़िए, में। ये पंक्तियां हाँ उनकी जी। फिर से पढ़िए। ऐसा लगता नहीं कि ये फिल्मी गीत हो, बड़ा ही देश हाँ, प्रेम से भर गया वाला। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम क्या गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों से। हम्म। तो ये आप उनका चित्र जो देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में है, जी हाँ, और ये चित्र है लाल बहादुर बहादुर शास्त्री जी शास्त्री। के साथ में। ये चित्र देखकर मैं कह रहा था कि वो अपने परिवेश को छोड़कर नहीं आए थे, मुंबई अपने साथ लेकर आए थे, अपना परिधान वैसा का वैसा उन्होंने रखा। और कभी एक पत्रकार ने राष्ट्रीयता की भावना के संबंध में कहा, तो उन्होंने कहा ये कोई किसी को दे नहीं सकता, ये हमारे लहू में होती है, हम कैसे इसको बिल्कुल प्रकट करते हैं। जी बात। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो वाजपेयी का चित्र है, लगता है कि इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, हाँ हो सकता है वो चित्र उनके साथ। जी। तो देखिए, वो देश की बात समाज के साथ भी जोड़ते हैं, देश जी। समाज को मिलाते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सुना होगा आप। हाँ हाँ, अब मेरे ख्याल से गाया भी उन्होंने ही है ये। हाँ, उन्होंने गाया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो मैं छोटा था जब ये गीत बहुत हाँ। रेडियो में चलते थे और याद हो जाते थे हमको। अब आया समय बड़ा बेढंगा, आज हम्म। आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, ओ हो। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। ओए होए। राम के भक्त रहीम के बंदे, रस्ते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं वाह। की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान, हम्म। कितना बदल गया इंसान। क्या बात, क्या बात। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते क्या बात है, क्या बात है। हैं, जो हम अरे आपस वाह में न वाह, झगड़ते, ये बिल्कुल बने हुए क्यों प्रासंगिक है, खेल बिल्कुल बिगड़ते, प्रासंगिक है आज भी। जी। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से गुजरते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल कितना गया बढ़िया। इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ना रे बदला आसमान। रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया। अब देखिए, ये गीत 58 का है, जी। आज से 65 साल पहले का। मेरे जन्म से भी पहले का। जी। जी। और ये रुकते नहीं यहाँ पे, हम्म। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसी साल एक पिक्चर आई थी जिसमें वो लिखते हैं, तलाक पिक्चर आई थी, कौन सी पिक्चर? तलाक, राजेंद्र जी। कुमार की। हाँ जी, हाँ जी। बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से, एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, क्या बात। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, औरत तेरी की, औरत तेरी की। झांक रहे हैं अपने दुश्मन, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, अरे 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 अरे। संभल कर रहना अपने घर में। क्या छोड़ा उन्होंने, अच्छा, ये ऐसा लगता है कि अभी भी वैसा का वैसा प्रासंगिक है। ये वैसा ही है। पंक्तियां एक बार फिर से पढ़िए, ये पंक्तियां। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, वाह। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, ओहो हो। संभल के रहना। और आगे कहते हैं, लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वत खोर, यहाँ बांट रहे हैं जनता, बांट रहे हैं जनता की जेबें वतन के दुश्मन चोर, यहाँ सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता जोर, यहाँ जागते रहना ए नेताओं, जागते रहना ए नेताओं, खतरा चारों ओर, यहाँ नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, संभल क्या के बात। रहना अपने। और आगे तो हद कर दिए साहब। जी जी। ए भारत माता के बेटो सुनो समय की बोली को, ए भारत माता के बेटो सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस टोली को,
कभी न दलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। क्या बात है, क्या बात है। जो गांधी को चीर गई थी याद याद करो कर उस तो गोली को, उसको। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। अरे 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 अरे, क्या बात है, सारी क्या बात बस्ती जल जाती है है। मुट्ठी मुट्ठी भर भर अंगारों से। अंगारों से। संभल करे ना अपने घर में। और कश्मीर समस्या अब सुलझी है। हाँ हाँ। वो कहते हैं कि जागो, तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो जागो, लाखे लोगों के तकदीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है। होशियार, तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। क्या बात है, क्या बात है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से। संभल करे ना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गीत लिखने वाले कवि प्रदीप इस बात को चरितार्थ करते दिखाई दे रहे हैं कि कवि जो होता है वो आगे तक देख लेता है, और जो क्रांत दृष्टा होता है, कहीं ऐसा भी कहा जाता है। और वो प्रसंग भी मुझे याद आता है, प्रमोद जी, जब ये वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मुख गीत जो लता जी ने गाया और इस जिसके पे बारे में आता हूँ, हम सुनते हैं। उस पे और आता हूँ। इसके, हाँ, तो मैं उसके बारे में ये कह रहा था कि कवि प्रदीप अपने मन में बड़े स्पष्ट थे कि कौन सा गीत के साथ कौन गायिका न्याय करेगी। जी, आप बिल्कुल आए उस पर। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखिए, अब इसके बाद 1959 में कहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही यही पैगाम। पैगाम हमारा। वाह, संसार में गूंजे समता का एक तारा, क्या बात है। यही पैगाम हमारा। वाह ठीक है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटे और बड़ों में कोई फर्क नहीं रह जाए। वाह। इस धरती पर है प्यार का घर, इस धरती पर हो प्यार का हर घर में उजियारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम। तो ऐसा लगता है कि जो आदर्श है वो बात कैसे रसमयता से गीत के माध्यम से, बल्कि फिल्मी गीत के माध्यम से प्रकट की जा सकती है और दूर दूर तक जाती है। इस बात को अब हमने ऐसा मान लिया कि, मुझे क्षमा करें लेकिन देखिए कंट्रास्ट के लिए कह रहा हूँ, और हालांकि वो भी अब पीछे गीत हो गया है कि यहाँ से लेके हम वहाँ आगे, या फिल्मी गीत ऐसे आने लगे कि मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी शर्ट भी सेक्सी, इस प्रकार की स्थिति में आ गए हम। अच्छा, पहले भी सारे के सारे देशभक्ति के गीत चाहे न भी होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय मूल्यों के प्रतिबिंब उनमें दिखाई देते थे आपको। बिल्कुल ठीक बात, ठीक की बात। वो दरअसल एजुकेशन सिस्टम का बहुत फर्क पड़ा है। जी जी। अच्छा, इनका एक गीत 1961 में था, हाँ। बहुत लंबा गीत था, एक प्यार सुन लीजिए। आज के इस इंसान को क्या हो गया, अपना पुराना प्यार कहाँ पे खो गया, इसका क्या बात। पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। वाह। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुर्रे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। वाह। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों। क्या बात, क्या बात। बहुत लंबा गीत है, बड़ा प्यारा गीत। तो इस तरह क्या कि उन्होंने हरदम कोशिश की कि एक मैसेज दे। आजादी के बाद एक शर्त तक तो मैसेज दे दिया, तो जी। चाइना ने कर दिया अटैक। हाँ हाँ। तो जब एक सैनिक के पास, मैंने सुना है कि शंकर वो शैतान सिंह भाटी थे कोई, हाँ उनकी जब जी टेप सुनी ना तो जी। विचलित हो गए वो। हाँ हाँ हाँ। और पूरा हिंदुस्तान चीन के अटैक के बाद, उसकी हार के बाद एक हताशा, निराशा, पराजय की भाव से गुजर रहा था। जी। तो उनमें उत्साह की जरूरत थी। तो उनसे कहा गया गीत लिख के, तब उन्होंने लिखा, ऐ मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी। तो क्या है कि वो गीत की पृष्ठभूमि क्या है कि आशा भोसले, लता मंगेशकर, वो काफी एक कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। हाँ। लता जी में, आशा जी में आपस में मनमुटाव भी हो गया था। पर
अंतिम में यह था कि लता जी ने इस गीत को दिल्ली में गाया था, हाँ जिसका आपने जिक्र किया, जी, और प्रदीप चाहते थे कि लता जी गाएं, हाँ सही बात, आप जो जिक्र कर रहे थे आप, हाँ जी, और पंडित जी बड़े विस्तृत हुए गीत को सुन करके कहा था कि सब जानते हैं, बड़ी फेमस बात है कि बेटी तूने मुझको रुला दिया। हम्म, लेकिन उस समय प्रदीप को न्योता नहीं दिया गया था उस प्रोग्राम में, दिल्ली में प्रदीप नहीं थे, क्यों? पता नहीं क्यों अवॉइड कर दिया गया। उनको क्या पता गीत इतना हिट हो जाएगा, हाँ, तो एक गीत गवाना गवा देते हैं। और पता नहीं वो इनकी पंडित जी के साथ में कोई बात रह गई होगी जो हमें पता पता नहीं, नहीं है। आज पर आज भारत ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत या सारे जहां से अच्छा के बाद कोई पॉपुलर गीत है जिसका है, तो वो है ए मेरे वतन के लोग। सही बात, उनके मुकाबले लेते हैं लोग। कोई देशभक्ति का प्रोग्राम इस गीत पर खत्म नहीं होता है। हम्म, हम्म। अब इसके बोल भी आपको तो याद है, बता दीजिए आप। नहीं आप बताइए। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद कुछ उन्हें याद भी है कर लो तो तो लौट के लौट घर के ना। घर ना ए आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। क्या बात है, जब ऐसा लगता खाए है हैं, जी, मैं माफी चाहता हूँ, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो गीतकार इस तरह के जो ऐसे कवि होते हैं, वो जैसे कि कोई सुनार नक्काशी करता है और कोई बिल्कुल बड़ा आकर्षक आभूषण तैयार करता है, उस प्रकार बिल्कुल के ये सही। कालजयी गीत जैसा है ये अपने आप में। और जी। उन पे क्या गुजरी होगी प्रदीप पे, तब ऐसे गीत निकलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तब तो ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी कटे कांटों पर अंगारों पर, हुँ, हुँ, तब मिली इतनी हसीन इतनी सुबह चाल तुझे। हुँ। तो आगे लिखते हैं, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पर रखकर माथा हो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे वो खेल होली। रहे थे होली। आज भी हम प्रोटेक्टर है क्या, वो सीमा पे लोग हैं, हम सुरक्षित है। हुँ। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ओए होए! थे धन्य जवान वो अपने, कि धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। और आगे लिखते हैं, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, कोई प्रांत का आदमी नहीं था। हुँ, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, हुँ। किसी जाति धर्म या प्रांत का नहीं, विशेष का नहीं था, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और अंत में कहती थी, खून से लथपथ खाया, कि हुँ। खून से लथपथ खाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या ये लोग थे वो ये दीवाने। तो लता जी न भी गाएँ, आप भी सुनाएँ, तो भी ये गीत ऐसा है जो आह, एकदम पिघला देता है आपको भीतर क्या से। कुछ, ये तो कहीं से छू लीजिए हाँ, इसको, सही। अंगारा है। क्या हाँ, लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे उनकी, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा हाँ। याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। क्या बात है! क्या बात है! क्या तुम भूल न क्या बात जाओ उनको, हाँ, हाँ। इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की, जय ये गीत हिंद! तो जय जय हिंद हिंद की की सेना। सेना के साथ में हम वहाँ पर आ गए जहाँ हमारी इस बातचीत का समापन करने का समय आ रहा है। पर मैं एक गीत जो कि देशभक्ति का नहीं लेकिन भक्ति का तो है और वो उन्होंने स्वयं भी उस फ़िल्म में एक गीत गाया था, बताइए कौन-सी फ़िल्म है? हैं? देश का, एक एक फ़िल्म है, वो भक्ति भावना से परिपूर्ण थी लेकिन देशभक्ति की भावना नहीं, हाँ उसके हाँ गीत इन्होंने लिखे थे। वो जय संतोषी माता थी, जय हाँ, वो तो संतोषी बहुत, वो तो बाद की बात है। जी, हाँ हाँ, 75 की बात। जी। वो शोले के साथ आई थी, शोले हाँ। ज्यादा पैसे कमाए उसने। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक गाना इन्होंने भी गाया था वो भजन कह दो या कि यहाँ जाता मत पूछ कहाँ है संतोषी माँ, ऐसे अपनी संतोषी माता। एक चलिए बात बता दूं आपको, जी, खत्म करने के पहले, हाँ, हाँ। जब ए मेरे वतन को लिखा,
तो बाकी लोग ने सोचा कि हमको भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम्म अच्छे संगीतकारों ने बुलाया, तो हम्म 7 गाने ऐसे आए 62 जी के इम्प्रेस होकर के। हाँ हाँ वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ, हाँ साहिर हाँ लुधियानवी। अच्छा आवाज दो में एक हैं, जाए सार अख्तर। हाँ हाँ नन्ना मोना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, शकील। मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे, शैलेंद्र। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा, आनंद बख्शी। क्या बात अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, शकील। क्या बात और वो लाजवाब गीत, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब अब तुम्हारे तुम्हारे हवाले वतन साथी। हाथ में साथी। ये उस गीत का प्रभाव है, ए मेरे वतन के लोगों। और ये सभी ऐसे हैं कि क्या बात है सर। हाँ बात खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब अब तुम्हारे तुम्हारे हवाले हवाले वतन वतन साथी। साथी। तो अब हमारे हवाले ही वतन है, हमारे हवाले ये जीवन है, बल्कि हमारे हवाले पूरी पृथ्वी है। इन सबका ख्याल रखना है। प्रमोद जी का बहुत सारा अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद है आपको। आपके साथ प्रदीप के गीतों के माध्यम से कितना एक प्रफुल्लित और भीतर से उन्नति का जैसे आंदोलन झंकृत हो गया हो, झंकृत। तो बहुत-बहुत आपका आभार पुनः-पुनः और जय हिंद, जय भारत हिंद। माता की जय। जय आप हिंद की सभी सेना। का आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए।